जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम, जो कि वीडियो नंबर 9 होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बुक ऑफ क्लास 10 मैथ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर 64 है। इससे पहले 8 वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 63 तक अपलोड कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इट विल डिवाइड द अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली। ठीक है, अगर हम डी को बी सी के पैरेलल ड्रॉ करें तो ये ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। किस साइड को? ए बी और ए सी को। ठीक है, तो हमें करना कैसे? टू प्रूफ क्या है? ए डी अपॉन डी बी, ए सी को डिवाइड कर दिया, और ए ई अपॉन ई सी, ए बी और ए सी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। आपने ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट का एक नंबर है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी के ऊपर डी एम बना दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने बना दी ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ज्वाइन बी ई एन सी डी, ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अगर आप यहाँ तक स्टेटमेंट, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बना देते हैं और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, तो आपके 2.5 यहाँ तक फिक्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से आपको दो ट्रायंगल लेनी है, पहला, और दोनों का एरिया डिवाइड करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय बी डी ई। ठीक है, ये वाली एक बार आपने ये लेना है। ठीक है, और दूसरी बार आपने ए डी ई सेम रहेगा, बच कौन सा गया? सी डी ई, ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, हाफ बेस ए डी का बेस, ए डी ई का बेस, जब हम बात करेंगे बी डी ई की, तो हम इसके अंदर बेस हमारा ई एन हो जाएगा, और सॉरी, बेस हमारा ई डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर ई एन हो जाएगा। अगले स्टेप में हाफ दोनों में रहेगा, ई एन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जो आपको यहाँ पर चाहिए था ए डी आपको मिल गया, डी बी चाहिए तो नीचे डी बी लिख दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो हाफ ए ई नीचे हाफ ई सी, मल्टीप्लाई में अब बचा कौन सा? परपेंडिकुलर डी एम, डी एम लिख लेना है। ठीक है, ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ, डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ। इसका आ गया हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन 1, और यहाँ से हमारा आ गया ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। पर अभी हमारा ये आंसर प्रूफ नहीं हुआ है, हमें क्या करना है? अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में बी डी ई है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सी डी ई है। अगर दोनों सेम हो जाते तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्या रीज़न है? ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस। इसको रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से जो ए डी है अपॉन डी बी, वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए ई अपॉन ई सी के। हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है,
तो स्टेटमेंट आपको फिर से बता देते हैं। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। जितने भी क्वेश्चन हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट मी रिमाइंड यू कि सारे ही क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन भी 2025, 24, 23 सब टाइम आया है। प्रूफ क्या करना है, डायग्राम मैंने पहले बना दिया ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। प्रूफ डेट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, इसको ओ कर देते हैं, ए बी, ठीक है, ये ए बी डायमीटर है, सेंटर हमारा ओ है। इसके एंड पर, जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है डायमीटर, उसके एंड पर दो टेंजेंट हैं, ठीक है। टेंजेंट का नाम दे देते हैं हम क्यू पी और आर एस, ठीक है। हमें क्या बताना है, प्रूफ डेट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। टू प्रूफ क्या है कि जो क्यू पी है वो पैरेलल है आर एस के, ठीक है। तो जब पैरेलल प्रूफ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी अगर प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कर दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दीजिए। अगर आप इनमें से कुछ भी कर देते हैं तो ये जो क्यू पी और आर एस है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सिंस द टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, हमें पता है कि जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर होगा आर एस के ऊपर, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सिमिलरली ओ ए किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू पी पर। क्लियर हो गया, क्योंकि ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है आर एस पर, ओ ए परपेंडिकुलर है क्यू पी पर। तो ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और 2, वो क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो इनके साथ वाले एंगल भी, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, अगर एक 90 दूसरा भी 90 होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया, जो कि हमारा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पहला कंसेप्ट ये। दूसरा, आप 1 और 2 को प्लस कर देते, 90 प्लस 90 ये 180 आ जाता। इससे भी हमें पता लगता है कि ये जो लाइन क्या है, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है और इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। टू कंसेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। ऐसा सर्कल, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सर्कल बने हुए हैं, दोनों का सेंटर क्या है, ओ है, सेम सेंटर है, तो ऐसे सर्कल को हम कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी और छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। इसकी हमें लेंथ निकालनी है ए बी की, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ डी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये ज़रूरी है क्योंकि ये तभी हमारा टेंजेंट का काम करेगी। तो आपने एक चीज़ ध्यान रखना है, ए बी लार्ज सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है, पर स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट का काम कर रही है क्योंकि टेंजेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट को टच करता है और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है ठीक है। तो जब हमें पता है कि, अभी बताकर हटे हैं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ओ डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, हमने क्लास 9th में कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि अगर सर्कल सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ से हमें पता लग गया कि जो ए डी है वो डी बी के इक्वल आएगा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड।
ठीक है, क्लास 9th का कंसेप्ट है। अब हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल ADO यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कर लेते हैं। AO हाइपोटेन्यूस है, AO का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। AO हमारे पास 5 का स्क्वायर हो गया, OD हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, AD मुझे निकालना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9, AD का स्क्वायर 9 को इधर लाकर माइनस कर देता हूँ, 16 आ जाएगा। और जब मैं AD का स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। यहाँ से मेरी AD की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हाफ है तो मुझे AB की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम ऑफ AD, यानी कि 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारी कोड की लेंथ है। यही हमें निकालना था। तो जब भी ऐसा पेपर में कंसेप्ट आए, आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी रेडियस है और टेंजेंट बन रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर वो टेंजेंट कोड का भी काम कर रहा है तो वो 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 67। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कितनी बार आया ये क्वेश्चन, ये भी 3 बार आया, मतलब हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। A B C D, ठीक है, P Q R S, क्लियर। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि A B C D इज़ अ रोम्बस। अगर रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें पता है कि रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD प्लस DA, ये चारों इक्वल आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। जब भी हम किसी, जैसे यहाँ पर A एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बन रहे हैं, AS और AP। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ से हमें पता लग गया AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CQ इक्वल टू CR और DR इज इक्वल टू DS, ठीक है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपने एक चीज़ सिंपल सी ध्यान रखनी है कि आपने इन दोनों के पार्ट्स को इन दोनों पार्ट्स के साथ में जोड़ना है। जैसे AB का पार्ट क्या बन रहा है, AP प्लस PB, आप यहाँ लिखेंगे एडिंग ऑल, ठीक है, एडिंग ऑल। तो इसको आप भूल जाना, ये लिखकर AP प्लस PB, ठीक है, प्लस इसके सामने वाली कौन सी है, CR प्लस DR। इक्वल करना है क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो ठीक है, इसलिए किया ऐसा, ठीक है। चलिए अब AD वाली लिख लेते हैं AS प्लस ST प्लस B वाली लिख लेते हैं BQ प्लस CQ, ठीक है। अब इसको कम्प्लीटली लिख लेते हैं। AP प्लस PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, इसको मैं CD लिख सकता हूँ, इसको मैं AD लिख सकता हूँ और इसको मैं BC लिख सकता हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब क्या है कि जो CD की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, क्योंकि AB किसके इक्वल होगी, CD के, क्योंकि यहाँ पर पैरेललोग्राम गिवन है हमें। सिमिलरली मैं BC की जगह भी क्या कर सकता हूँ, AD कर सकता हूँ। 2AB इज इक्वल्स टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल्स टू AD आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन, और हमें पता है कि AB और CD इक्वल हैं और AD और BC इक्वल है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ऑल द साइड्स आर इक्वल, हेंस इट इज प्रूव दैट ABCD इज द रोम्बस, क्लियर। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके इस बार फाइनल एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लास्ट टाइम भी आया था। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल। इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल है। पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, अनदर टेंजेंट AB टचेस द सर्कल एट C।
ठीक है, ये जो ए बी है ये सी पर टच कर रहा है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, ये यहाँ पर एक्स वाई पर ए पर और एक्स डैश वाई डैश पर बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव डेट ए बी सबटेंस राइट एंगल एट द सेंटर, ये जो ए बी है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपने ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन आता है आपने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी है। मैं इसको पहले डायग्राम को सिंपल कर लेता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। ठीक है, ये ओ को सी से मिला देना, मैं डार्क कर देता हूँ, आपने डॉटेड बनानी है। ठीक है, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ओ सी को ज्वाइन कर दिया। ओ सी को ज्वाइन करने से क्या हुआ, हमारे पास 4 ट्रायंगल बन गए। पहला जिसका नाम है ओ पी ए, और दूसरा इसके साथ कौन सा बना है, ये वाला, इसका नाम है ट्रायंगल ओ सी ए। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूँगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करूँगा, ताकि मेरे ये वाले एंगल इक्वल आ जाए। ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहला, ये भी रेडियस है, ये भी 90 होगा, ये भी रेडियस है, ये भी 90 होगा। 1 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। ठीक है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, दोनों ही इक्वल होंगे क्योंकि रेडियस है। यहाँ से ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी ए के। ठीक है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब इसके इक्वल होने से, कॉन्ग्रुएंट होने से, जो हमारा एंगल यहाँ पर बनाया 3 और 4, ये 4 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। सिमिलरली अब बार बार आपको नहीं करना है, आपको लिखना है सिमिलरली एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये इक्वल हो गए बाय कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए कोइंटीरियर एंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, कोइंटीरियर एंगल का सम हमारा है 180 डिग्री, यानी कि अगर मैं लिखूं, जगह नहीं है, ठीक है, अगर मैं लिखूं एंगल पी ए बी प्लस यहाँ पर क्यू है, एंगल क्यू बी ए 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल बनते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे अंदर वाले एंगल चाहिए 4 और 6, तो मैं क्या करूँगा, 3 की जगह भी 4 लिख दूँगा और 5 की जगह 6 लिख दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं इनको इक्वल दिखा चुका हूँ। ठीक है, ठीक, चलिए मैं इसको तब कर देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस आ जाए। 90 डिग्री प्रूफ करना है ना क्वेश्चन, अब तो हमें समझ में आ ही गया। ठीक है, चलिए अब 2 टाइम ऑफ एंगल 4 + 2 टाइम ऑफ एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं 2 कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, तो एंगल 4 + 180 डिग्री, 2 से डिवाइड कर दिया 180 को, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 4 + 6, इसको मैं थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ ताकि डायग्राम आपके समझ में आ जाए। ये कंस्ट्रक्शन की थी मैंने। ठीक है, सी है, ओ है, ए है, बी है। ठीक, अभी मेरा ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल आ गया 6, इन दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगा, ए ओ बी वाली, बड़ी वाली, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों को मैंने 90 डिग्री दिखा दिया ऑलरेडी यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ से 1, जब मैं 180 में से 90 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। मुझे यही प्रूफ करना था कि ये
90 डिग्री है। मैंने किया कैसे आपको फिर बता देता हूँ। ओसी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन करने से ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके 3 और 4 को इक्वल कर दिया। यहाँ से सिमिलरली 5 और 6 को इक्वल कर दिया। फिर कोइंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगाया हमने। कोइंटीरियर वाले एंगल से हमारे 4 और 6 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई AOB के अंदर, यहाँ से हमारा AOB आ गया 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, ठीक है। 69 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लास्ट टाइम 2025 में आया हुआ है, तो जिससे इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार नहीं आए मान सकता हूँ, बट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर RS इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। RS क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल है। एट द पॉइंट L, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट L पर है। MN इज द डायमीटर, MN डायमीटर है, ठीक है। और इफ़ NML ऑलरेडी गिवन है आपको 30 डिग्री, देन RLM, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक कंसेप्ट याद आता है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। तो अभी ये ट्रायंगल बना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, L और N को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। ज्वाइन करने से मेरा ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूँ, कौन सा? MNL निकाल सकता हूँ, ठीक है। MNL निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल लूँगा, LMN में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। 90 और 30 वाला मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, प्लस तीसरा बचा कौन सा? MNL। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हो गया, 120 हो गया, ठीक है। 180 में से 120 को माइनस किया तो ये आ गया 60 डिग्री। ये हमारे ट्रायंगल के तीसरे एंगल की वैल्यू है। क्योंकि ये दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, पर हमें निकालना क्या था? एंगल RLM। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल MNL के, जो कि 60 डिग्री है। रीज़न क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपके सामने गिवन है, PQ क्या है? टेंजेंट है, दिख रहा है आपको, टू द सर्कल एट सेंटर O। इफ एंगल AOB 95 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ। इस एंगल का मेजरमेंट हमने निकालना है, ठीक है। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि जो ट्रायंगल है AOB, ये कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। रीज़न क्या है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इसके ऑपोजिट एंगल को x ले लेता हूँ। तो x प्लस 95 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। x प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x 95 को उधर ले जाकर माइनस करूँगा तो 85 आएगा। 85 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 42.5 आएगा, ठीक है। तो ये दो एंगल्स आ गए, पर मेरे को उन्होंने पूछा क्या? ABQ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से दें, अभी मैंने बताया था पहले भी कि अगर कोई रेडियस टेंजेंट पे बन रही है तो ये वाला एंगल पूरा कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। एंगल OBQ हमारा कितना है? 90 डिग्री। पर OBQ बन कैसे रहा है ये भी देख लीजिए। एंगल OBA प्लस ABQ, इन दोनों को जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये 90 डिग्री आ रहा है। OBA मेरा x था, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 42.5। अब 42.5 को मैं 90 से माइनस कर दूंगा तो मेरी ABQ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 47.5 डिग्री। क्लियर? तो ये था आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन ये हमारा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कोड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। आसान क्वेश्चन है वैसे ये,
ठीक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कंसेप्ट अगर आपको बेसिक आते हैं तो आप इसको तुरंत कर सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो टेंजेंट्स है, ठीक है, कोड की एक्सट्रीमिटीज़ पर जो एंगल बना रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। मतलब हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ पर जो एंगल बन रहे हैं इसको इक्वल हमें प्रूफ करना है। चलिए कर लेते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है यहाँ पर, तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट P दिखे और दो टेंजेंट दिखें तो दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो हमें भी पता है कि जो PB और PA क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जो ट्रायंगल PBA है वो कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इसके इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल PBA विल बी इक्वल टू एंगल PAB। हमें यही प्रूफ करना था, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने वाला काम नहीं था, सिर्फ बेसिक नॉलेज टेस्ट की गई है। और ये CBSE 2024 का क्वेश्चन है। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से आपको दो टेंजेंट दिखते हैं सेम पॉइंट से, तो वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। और ये दोनों की अगर लेंथ इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है PBA, इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्होंने यही हमें इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं TP और TQ। ठीक है, इस क्वेश्चन के इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव डेट एंगल PTQ इज 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, कौन सा एंगल किसका ट्वाइस बोला है, PTQ। ये जो PTQ है ये OPQ इसका ट्वाइस है। ठीक है, करेंगे कैसे देख लेते हैं। इन ट्रायंगल OPQ ले रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, OPQ, ठीक, OP इज इक्वल्स टू OQ, दोनों रेडियस है हमें पता है। ठीक है, अगर ये दोनों रेडियस है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल OPQ विल बी इक्वल टू एंगल OQP। ठीक है, OPQ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा, एंगल OPQ प्लस OQP प्लस POQ, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं इनको एक जैसा लिख सकता हूँ। OPQ और OQP की जगह भी मैंने क्या कर दिया, OPQ कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी बता दिया है कि इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ हो जाएगा। अब यहाँ से मैं POQ की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि आएगी 180 माइनस 2 टाइम ऑफ एंगल OPQ। ठीक है, यहाँ तक कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल लिया है अंदर वाला। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को मैंने एक एंगल की जगह दूसरे को रखकर POQ की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, क्योंकि अब TP और TQ टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, और OP क्या है, रेडियस है, तो ये TP पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली OQ TQ पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी रेडियस है ना 90 डिग्री होती है तो OPT कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि जो POQT क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो मैं सारे एंगल को प्लस कर लेता हूँ, POQ प्लस OQT प्लस PTQ प्लस OPT, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब ये दो एंगल OPT और OQT ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ POQ प्लस PTQ
इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180। इन दोनों को 90 को प्लस किया, 360 से डिवाइड कर दिया। पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू इज इक्वल्स टू आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक, फिर आपको जो प्रूफ करना था वो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, अगर मैं 180 को इक्वेट कर दूं तो ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आ जाएगी और आपको सॉल्व करने से आपका आंसर यहीं से मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और हैंस प्रूफ लिख कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या किया, इस ट्रायंगल का लिया मैंने, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और फिर ये क्वाड्रिलेटरल लिया, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। 180 डिग्री दोनों के सामने आना चाहिए तभी इक्वेट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो फिगर आपके सामने गिवन है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। बी सी डी इज़ द टेंजेंट टू इट। बी सी डी एक टेंजेंट है और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल बी ए सी है, ठीक है, बी ए सी का है हमारा ये वाला एंगल, बी ए सी प्लस ए सी डी, इन दोनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको बार बार बताया जा रहा है कि कैसे करना है, कैसे करना है, आप कर लेते हैं एक बार फिर भी। चलिए, इसको हमें इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या, ओ सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओ सी को ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा कि ओ सी रेडियस बन जाएगी और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बना देगी। ठीक, तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर दी, ज्वाइन ओ सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बी डी पर। ठीक है, जिससे हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, चलो, अब हमें क्या पता है कि जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ सी के, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, रेडियस इक्वल है तो एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के। ये वाला एंगल इसके इक्वल, जो अभी हम पीछे करते आए हैं, क्योंकि ये वाली जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, तो इसकी जो इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड। ठीक है, अब एंगल ओ सी डी, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, बता चुका आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी ए प्लस ए सी डी, ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है मेरा, अगर आप ध्यान दोगे, जो ये 90 बन रहा है, ये कैसे बन रहा है मेरा, ओ सी ए ये वाला एंगल प्लस ए सी डी, इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई कन्फ्यूज़न होगी। अब क्योंकि मैं ओ सी ए को ओ ए सी के इक्वल दिखा चुका हूँ, तो मैं ओ सी ए की जगह एंगल ओ ए सी रख लेता हूँ। ठीक है, अब ओ ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए सी, क्योंकि ये सेम एंगल है। बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हर बार इस चैप्टर के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है, उसकी जो इक्वल साइड है उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो एंगल है, एक बार देख लीजिए, ओ ए सी ही बी ए सी है, बस एक्सटेंड कर दिया। रे की लेंथ इंक्रीज होने से एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो हमने ओ ए सी की जगह भी बी ए सी लिख दिया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। इन द एडजॉइनिंग फिगर टी पी एंड टी के आर दी टेंजेंट, फिर से वही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ओ पी यहाँ पर रेडियस है। ठीक, तो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री का होगा। पढ़ लेते हैं, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ़ एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, एंड एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा है, ये थीटा गिवन है। sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन है,
कुछ नहीं, जो जो चीज़ें आप पहले लिख सकते हो वो लिख लेनी है। आपको पता है ओ पी रेडियस है, टेंजेंट से बन रही है, तो जो एंगल ओ पी टी होगा वो 90 डिग्री होगा, वही रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, पहली चीज़। ठीक है, अब ओ पी टी दो एंगल से मिलकर बन रहा है, कौन कौन से वो दो एंगल, एक हमारा ओ पी क्यू है प्लस एक हमारा क्यू पी टी है। इस एंगल को प्लस करूँगा और इस एंगल को प्लस करूँगा तभी 90 बन रहा है। ओ पी क्यू मेरे को 15 गिवन है और यहाँ से मैं क्यू पी टी की वैल्यू निकाल लूँगा, 90 माइनस 15 जो कि मेरी 75 डिग्री आ गई। ठीक है, अब मेरे पास क्यू पी टी एंगल आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि क्यू पी टी अगर मेरा 75 है ये वाला एंगल, तो दूसरा एंगल भी जो ये वाला ये भी 75 होगा, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल होती है, ये आइसोसेलेस एंगल का काम करेगी। क्लियर, अब मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक, एंगल क्यू पी टी विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। लास्ट में ट्रायंगल लेनी है पी क्यू टी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 75 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो एंगल तो मेरे पास आ गए, तीसरा मैं निकाल लूँगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू 180 माइनस 150 यानी कि 30 आ गई। जब थीटा आ गया तो साइन 2 थीटा निकालना आपके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 60 आ गया। साइन 60 का आंसर होता है √3/2, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था पर देखने में मुश्किल लगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, प्रूव डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं ए पी और ए क्यू, उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ओ ए बनाएंगे। ठीक है, ज्वाइन ओ ए। ठीक है, ओ ए को ज्वाइन करने से हमारी दो ट्रायंगल बन जाएंगी, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए ओ क्यू। ये एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बाय सिंप्लिसिटी ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू, हैंस प्रूव्ड। तो ये था प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10 के साथ। जय हिंद।